नमस्कार। आज हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं और हम इनमें छिपी काम की बातों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, मतलब ये वो टूल्स हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जो शायद हम रोज इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल रोज ही करते हैं, पर सवाल ये है कि क्या हम इनकी पूरी क्षमता का फायदा उठाते हैं? वही बात। इन स्रोतों का मकसद भी यही लगता है कि इन जाने पहचाने टूल्स की उन बुनियादी चीजों और कुछ खासियतों को सामने लाया जाए जो हमारे काम को आसान और शायद तेज बना सकती हैं। हम्म, सिर्फ फीचर गिनवाना नहीं, बल्कि ये समझना कि कौन सी चीज कम और क्यों काम आती है ना? सही कहा। और खासकर वो कीबोर्ड शॉर्टकट्स, कभी-कभी लगता है कि माउस के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। पर ये स्रोत बताते हैं कि कीबोर्ड में ही काफी जादू छिपा है। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए शुरुआत करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से, जहां हम अपने सारे दस्तावेज तैयार करते हैं। सही। वर्ड, जैसा कि स्रोतों में बताया गया है, एक वर्ड प्रोसेसर है। मतलब लिखने पढ़ने, रिपोर्ट बनाने या मान लीजिए चिट्ठियां तैयार करने का एक डिजिटल अड्डा। हम्म हम्म इसका जो मूल काम है, टेक्स्ट लिखना, उसे सहेजना, उसमें बदलाव करना और जरूरत पड़ने पर प्रिंट निकालना। फाइलें अब ज्यादातर डॉक्स फॉर्मेट में सेव होती हैं। अच्छा, इंटरफेस में ऊपर टैब्स होते हैं, होम, इंसर्ट, डिजाइन वगैरह। होम टैब तो जैसे रोजमर्रा की जरूरत का सामान है, क्यों? हाँ, बिल्कुल। कॉपी पेस्ट करना, टेक्स्ट का साइज, स्टाइल, रंग बदलना, जिसे फॉन्ट ग्रुप कहते हैं, हाँ। और पैराग्राफ को अलाइन करना, लेफ्ट, राइट, सेंटर, ये सब पैराग्राफ ग्रुप में। हम्म। ये सब चीजें दस्तावेज को साफ सुथरा और मतलब पढ़ने लायक बनाती हैं। और ये सिर्फ सजावट नहीं है, सही फॉर्मेटिंग, जैसे हेडिंग के लिए स्टाइल्स का इस्तेमाल करना, ये दस्तावेज को व्यवस्थित रखता है। सही। इंसर्ट टैब भी काफी काम का है। जैसा नाम से ही जाहिर है, आप यहाँ से दस्तावेज में नई चीजें डाल सकते हैं, जैसे तस्वीरें, टेबल, कोई आकार यानी शेप्स, हम्म। या फिर हेडर फुटर जो हर पेज पर दिखाई दें। बिल्कुल। लेआउट टैब पेज के सेटअप के लिए है, जैसे मार्जिन कितना छोड़ना है, पेज सीधा रखना है मतलब पोर्ट्रेट, या लेटा हुआ लैंडस्केप। हाँ, पेज सेटअप। और हाँ, एक दिलचस्प फीचर है मेलिंग्स टैब में, मेल मार्च। स्रोत इसका जिक्र करते हैं और ये वाकई कमाल का है अगर आपको एक ही जैसा पत्र या ईमेल बहुत सारे लोगों को भेजना हो। हाँ, पर सबके नाम और पते अलग अलग हों। एग्जैक्टली। सोचिए, अगर 100 लोगों को निमंत्रण भेजना है, हर एक पर उनका नाम और पता लिखकर, मेल मर्ज यही काम चुटकियों में कर देता है। अच्छा। आप एक लिस्ट बनाते हैं नामों और पतों की, जो एक्सेल में भी हो सकती है, और वर्ड उसे आपके पत्र के टेम्पलेट में सही जगह पर डाल देता है। मतलब कितना समय बचता है। वाकई। और कुछ और छोटी छोटी मगर उपयोगी चीजें हैं जिनका जिक्र स्रोतों में है, जैसे वाटरमार्क, दस्तावेज के पीछे हल्का सा टेक्स्ट या लोगो लगाना। हाँ, देखा है वो। या हाइपरलिंक, जिससे टेक्स्ट पर क्लिक करके किसी वेबसाइट पर या उसी दस्तावेज के दूसरे हिस्से पर पहुंचा जा सके। थीसॉरस भी है, जो समानार्थी शब्द सुझाता है। सही। अब आते हैं उन कीबोर्ड शॉर्टकट्स पर जिनकी बात हम कर रहे थे। स्रोत कई सारे बताते हैं, लेकिन कुछ तो एकदम बुनियादी हैं और सबको पता होने चाहिए। जैसे कंट्रोल+S सेव करना। ये आदत तो मतलब डाल ही लेनी चाहिए ताकि काम सुरक्षित रहे। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। फिर कंट्रोल+C कॉपी करना, कंट्रोल+V पेस्ट करना, कंट्रोल+X कट करना यानी हटाकर कहीं और पेस्ट करने के लिए, और कंट्रोल+Z अंडू यानी पिछली गलती सुधारना। बिल्कुल। ये तो सच में जीवन रक्षक है। बिल्कुल। और कंट्रोल+A सब कुछ सिलेक्ट करने के लिए। हाँ। और टेक्स्ट को फटाफट फॉर्मेट करने के लिए भी शॉर्टकट हैं, जैसे कंट्रोल+B से बोल्ड, कंट्रोल+I से इटैलिक मतलब तिरछा, कंट्रोल+U से अंडरलाइन। ये तीनों तो बहुत कॉमन है। हाँ, और कंट्रोल+LERJ ये पैराग्राफ को अलाइन करने के लिए, लेफ्ट, सेंटर, राइट या जस्टिफाई करने से टेक्स्ट ज्यादा प्रोफेशनल लगता है ना? हाँ, दोनों तरफ से बराबर। और फॉन्ट साइज के लिए कंट्रोल+Shift+ या डॉट ये भी काम आता है। बिल्कुल। स्रोत में और भी दिए गए हैं, जैसे कंट्रोल+F से फाइंड खोजना, और कंट्रोल+H से रिप्लेस बदलना, कंट्रोल+Enter से नया पेज शुरू कर सकते हैं। ये सब मिलकर माउस पर निर्भरता कम करते हैं और काम की रफ्तार बढ़ाते हैं। बस इन्हें इस्तेमाल करने की आदत डालनी होती है। सही कहा। अब वर्ड से आगे बढ़ते हैं और संख्याओं की दुनिया में चलते हैं, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। स्रोत बताते हैं कि ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। आसान भाषा में कहें तो ये डिजिटल रजिस्टर
या खाता बही जैसा है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली। हाँ, एक्सेल का आधार है ये ग्रिड, पंक्तियों मतलब रोज और स्तंभों मतलब कॉलम्स का जाल। जहां ये मिलते हैं वो कहलाता है सेल। सेल, हाँ। और हर सेल का अपना एक पता होता है, जैसे A1, B5 वगैरह। इसी में हम डेटा भरते हैं, नंबर, टेक्स्ट, तारीखें। अच्छा। होम टैब यहाँ भी फॉर्मेटिंग के काम आता है। संख्याओं को कैसे दिखाना है, जैसे दशमलव में या करेंसी में, सेल का रंग, बॉर्डर, ये सब। और इंसर्ट टैब से आप चार्ट्स बना सकते हैं। डेटा को तस्वीरों के रूप में दिखाना, जिससे समझना आसान हो जाता है। हाँ, विजुअलाइजेशन। पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, कई तरह के विकल्प है। पिवट टेबल भी यहीं से बनता है, स्रोत में इसका जिक्र है। हाँ, पिवट टेबल ये बड़े डेटा सेट को संक्षेप में समझने और विश्लेषण करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। ये इंसर्ट टैब में मिलता है। ओके। लेकिन एक्सेल की असली जान है फॉर्मूलाज टैब। यहीं पर वो सारे फॉर्मूला और फंक्शन मिलते हैं जो गणनाओं को स्वचालित कर देते हैं, मतलब ऑटोमेट कर देते हैं। हाँ, ये तो सुना। स्रोत कुछ बुनियादी फंक्शंस बताते हैं जो बहुत काम के हैं, जैसे सम संख्याओं को जोड़ने के लिए, एवरेज औसत निकालने के लिए, मैक्स और मिन किसी लिस्ट में सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या ढूंढने के लिए, और काउंट ये गिनता है कि कितने सेल्स में नंबर लिखे हैं। और इफ फंक्शन ये कमाल का है। आप एक शर्त तय करते हैं और एक्सेल उस शर्त के हिसाब से अलग-अलग नतीजे देता है। बिल्कुल, जैसे आपने बताया था, अगर सेल्स टारगेट पूरा हुआ तो बोनस, नहीं तो ट्राई हार्डर। इस तरह के लॉजिक से काफी जटिल विश्लेषण किए जा सकते हैं। हाँ। स्रोत में कुछ और फंक्शंस का भी जिक्र है, जैसे पावर किसी संख्या की घात निकालना, मॉड भाग देने पर शेषफल निकालना, समिफ, काउंटिफ जैसे फंक्शंस भी हैं जो किसी शर्त के आधार पर जोड़ते या गिनते हैं। अच्छा। ये फंक्शंस एक्सेल को सिर्फ डेटा रखने की जगह नहीं, बल्कि एक विश्लेषण का, एक एनालिसिस टूल बनाते हैं। सही है। स्रोत में एक्सेल 2010 के बारे में कुछ तथ्य भी दिए हैं, जैसे कि अधिकतम जूम 400% है। हाँ, और एक वर्कशीट में लगभग 10 लाख रो और 16,000 कॉलम हो सकते हैं। ये दिखाता है कि एक्सेल कितनी बड़ी मात्रा में डेटा संभाल सकता है। कमाल है। और यहाँ भी शॉर्टकट्स काम आते हैं। स्रोत कुछ खास शॉर्टकट बताते हैं, जैसे F2 किसी सेल के अंदर जाकर उसे एडिट करना, ये बहुत इस्तेमाल होता है। हाँ, F2 तो मैं भी काफी इस्तेमाल करता हूँ। और Alt प्लस एंटर एक ही सेल में लिखते हुए नई लाइन शुरू करने के लिए। अच्छा, ये नहीं पता था। कंट्रोल प्लस पेज डाउन या पेज अप अगली या पिछली वर्कशीट पर जाने के लिए। शिफ्ट प्लस स्पेस बार से पूरी रो सिलेक्ट होती है। और कंट्रोल प्लस स्पेस बार से पूरा कॉलम। कंट्रोल के साथ एरो कीज दबाने से आप डेटा रेंज के एक कोने से दूसरे कोने तक तेजी से पहुंच सकते हैं। ये नेविगेशन के लिए बढ़िया है। डेटा एंट्री के लिए भी कुछ अच्छे शॉर्टकट हैं, जैसे कंट्रोल के साथ सेमीकोलन दबाने से आज की तारीख आ जाती है। हाँ, और कंट्रोल के साथ कोलोन मतलब शिफ्ट के साथ सेमीकोलन, उससे वर्तमान समय आ जाता है। ये छोटी छोटी चीजें रोज के काम में बहुत समय बचाती हैं। और वो सम फंक्शन के लिए ऑल्ट प्लस इक्वल टू ऑटो सम शॉर्टकट। बस जहां जोड़ चाहिए वहां क्लिक करके ये दबाओ और एक्सेल अक्सर खुद ही समझ जाता है कि किन संख्याओं को जोड़ना है। वाह। ये दिखाता है कि कैसे शॉर्टकट और फंक्शंस मिलकर एक्सेल को इतना कुशल बनाते हैं। बिल्कुल। तो हमने दस्तावेज बनाना वर्ड में और डेटा संभालना एक्सेल में देख लिया। अब बारी है अपनी बात को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने की, यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। प्रेजेंटेशंस। स्रोत इसे एक स्लाइड शो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम बताते हैं। सही। पावर पॉइंट का काम है जानकारी को स्लाइड्स के रूप में दिखाना। ये मीटिंग्स, लेक्चर या किसी भी तरह की प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ भी इंटरफेस वैसा ही है, ऊपर टैब्स हैं। हाँ, होम टैब से आप नई स्लाइड जोड़ते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। इंसर्ट टैब यहाँ भी महत्वपूर्ण है। आप स्लाइड्स में तस्वीरें, चार्ट्स जो एक्सेल से भी आ सकते हैं। हाँ, लिंक दे सकते हैं, वीडियो, ऑडियो, शेप्स वगैरह डाल सकते हैं। उद्देश्य होता है जानकारी को सिर्फ टेक्स्ट के बजाय विजुअली आकर्षक और समझने में आसान बनाना। बिल्कुल। डिजाइन टैब पूरी प्रेजेंटेशन को एक जैसा लुक और फील देने के लिए है। आप तैयार थीम चुन सकते हैं, रंग बदल सकते हैं, बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। इससे प्रेजेंटेशन प्रोफेशनल लगती है। हाँ, कंसिस्टेंसी जरूरी है। और फिर आते हैं ट्रांजिशंस और एनिमेशंस टैब। ट्रांजिशंस ये तय करते हैं कि एक स्लाइड से दूसरी पर जाते समय क्या इफेक्ट दिखेगा। वो स्लाइड बदलने का तरीका
हाँ, और एनिमेशंस स्लाइड के अंदर मौजूद चीजों जैसे टेक्स्ट या तस्वीर को हरकत में लाते हैं। यहाँ थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए ना? हाँ बिल्कुल, जरूरत से ज्यादा इफेक्ट्स ध्यान भटका सकते हैं। इनका इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए। मकसद ध्यान खींचना होना चाहिए, ध्यान भटकाना नहीं। सही बात है। स्लाइड शो टैब प्रेजेंटेशन को असल में दिखाने मतलब प्ले करने के लिए है। हाँ, आप शुरू से चला सकते हैं F5 दबाकर। हाँ, F5। और अगर बीच में किसी स्लाइड से शुरू करना हो तो Shift + F5। हालांकि स्रोत में शायद सिर्फ F5 का जिक्र है। हाँ, स्रोत में F5 का जिक्र है। और व्यू टैब वो अलग-अलग तरीकों से स्लाइड्स को देखने में मदद करता है। हाँ, जैसे स्लाइड सॉर्टर व्यू, जिसमें आप सभी स्लाइड्स को एक साथ छोटे रूप में देखकर उनका क्रम आसानी से बदल सकते हैं। या नोट्स पेज व्यू, जहां आप स्लाइड के साथ अपने नोट्स देख सकते हैं। अच्छा, पावर पॉइंट के लिए भी स्रोत कुछ जरूरी शॉर्टकट्स बताते हैं। Ctrl+N नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, Ctrl+S सेव करने के लिए, ये तो कॉमन है। स्रोत में F5 का जिक्र है स्लाइड शो शुरू करने के लिए और ESC स्लाइड शो बंद करने के लिए। F7 स्पेलिंग चेक के लिए भी बताया गया है। हाँ, F5 और ESC तो प्रेजेंटेशन देते समय सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले शॉर्टकट्स में से हैं। और प्रेजेंटेशन के दौरान अगली या पिछली स्लाइड पर जाने के लिए एरो कीज या पेज अप डाउन कुंजियां काम आती हैं। ये बुनियादी नियंत्रण प्रेजेंटेशन को सहज बनाते हैं। बिल्कुल। तो ये था वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट का एक जायजा, उन खासियतों और शॉर्टकट्स पर ध्यान केंद्रित करते हुए जो हमारे स्रोतों ने उजागर किए। ये वाकई ऐसे उपकरण हैं जिनके बिना आज के डिजिटल कामकाज की कल्पना करना मुश्किल है। निश्चित रूप से इनकी बुनियादी समझ और कुछ चाबियों यानी शॉर्टकट्स का ज्ञान हमारी उत्पादकता पर बड़ा असर डाल सकता है। ये स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि इन टूल्स में सतह के नीचे भी बहुत कुछ है जिसे जानना फायदेमंद है। हाँ, और इन शॉर्टकट्स को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है इन्हें इस्तेमाल करना। थ्योरी अपनी जगह है, पर असली फायदा तो अभ्यास से ही मिलता है। बिल्कुल सही। और अंत में एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये टूल्स दशकों से हमारे साथ हैं, लेकिन तकनीक तो रुकती नहीं है। सही बात है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी चीजें तेजी से बढ़ रही हैं। जरा सोचिए, भविष्य में ये चीजें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को कैसे बदल सकती हैं। क्या ये खुद ही हमारे लिए दस्तावेज या प्रेजेंटेशन बनाने लगेंगे, या हमारे डेटा को और बेहतर तरीके से समझने में मदद करेंगे? और इसका हमारे काम करने के तरीके पर क्या असर होगा? एक दिलचस्प सवाल है जिस पर गौर किया जा सकता है।